बंदा गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर्णि कर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं धर्मशीला बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। काया दुर्ग दुखत बंदी खाना, याम जले जन्म जन्म से। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। जीवन यह काया रूपी मन मंदिर में बंदिश बना हुआ है और वज्र कपाट ताला लगा हुआ है। वह ताला है क्या? वह रिश्ता का है, मर्यादा का है, जाति प्रथा पंथ पंथाई भावनाओं की यह ताला है। इस ताला होने के कारण, बंदी में पड़े होने के कारण जीव का गति और दुर्दशा किस कदर होता है, जिसका वर्णन आज करने जा रहे हैं। यह जीवन की सफर में कहें कि हरदम रहो तैयार, निज कर्मों की फल पाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ समय अगर हरि गुण गाने के में अगर नहीं निकालेंगे तो यह समय आपका दुरुपयोग में जाएगा। कैसे जाएगा दुरुपयोग में? गाली गलौज मार पीट, अपनों में कलह विघ्न उत्पन्न होगा। अगर हरि गुण गाने में लगे रहेंगे, ये मन का जो दुर्गंध दुर्विकार है वो बाहर निकल जाएगा। मन सफाई मन का होगा, कंचन काया होगा। तो बंदी कैसे हैं? जब शादी विवाह होकर के, संत गुरु कबीर साहब की वाणी है, कहा सुने की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। जब दुल्हन आती है घर में तो थोड़ा दिन तो सही रहता है समय, उसके बाद सास ससुर फीका पड़ने लगता है। कुछ समय आता है तो पति देव भी फीका पड़ने लगते हैं। मन चला जाता है बाल बच्चों की सेवा में। यह फीका, अगर दाल में नमक फीका हो जाए तो थोड़ा नमक लाओ। ठीक इसी प्रकार मन फीका पड़ने के कारण परिवार में कुछ कलह और विघ्न उत्पन्न होने लगता है। असमंजसता की कगार पर होता है। आखिर मेरा ही पत्नी मेरे बात और विचार पर क्यों नहीं चलती? जरूर कोई बात होगा। अब पुत्र वधू मन में सोचती है कि मेरा राज कायम कैसे हो, हम कैसे मालकिन बने, मेरे अंदर में सब कोई रहे, हम किसी के अंदर में नहीं रहे। सब कोई अपने माया जाल की चक्रव्यूह में बंदिश बना करके रखने के लिए चाहती है। वह माया जाल है क्या? एक घर परिवार की ही दास्तान है। हम तो सब जगह जाते हैं और देखते हैं,
और सभी से पूर्ण रूपेण अवगत भी हैं। वह पहले घर के गृह स्वामी ससुर पर आरोप लगाई अनैतिक संबंधों का, मानहानि का। तो युवा जवानी में समझ में नहीं आता है, बाप बेटा में मतभेदी हो गया होने के कारण आखिर में सिद्ध किया गया इस वचन को। सिद्ध पूरे गुरु के संग हो अनंग क्या करे। जो पूर्ण गुरु को दीक्षा लेते हैं और ध्यान साधन करते हैं, उसको बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सारे संसार अगर बैरी अगर एक ही बार में हो जाए, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। समय बीतता चला गया, अंत में केस भी कर दी जा करके कि हमको हिस्सा चाहिए जमीन जायदाद में। सरपंच के यहाँ उपस्थित हुए सभी परिजन, क्या बात है? बोला हिस्सा लेंगे हम सब कुछ का, आधा हिस्सा चाहिए। बोला ठीक है, हिस्सा तो तुम लोगों का ही होगा। हिस्सा के लिए भाई भाई में मार पछाड़ होता है, 4 उंगली जमीन जगह के लिए लड़ाई होता है, मामला मुकदमा होता है। बोला हिस्सा देंगे, तुम लोगों के जिस्म में आधा हिस्सा लेंगे। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरा घर द्वार खाली करके जा सकते हो। इस पर बहस चल गया कि हिस्सा इसका मतलब क्या होता है। बोले बेटा है, उसमें आधा हिस्सा है, कमा कर के लाएगा, उस पर हक बनता है। माँ बाप का भी, पत्नी का भी हक है, पुत्र वधू पर हक है। इस शरीर के अंदर में मार्ग 2 है, एक निकास का है और एक विकास का है। ऊपर नाभि कुंडली से ऊपर विकास का मार्ग होता है, उस पर मेरा अधिकार हक रहेगा। निकास विकास और निकास का मार्ग तुम्हारा है। कार्य क्षेत्र में संलग्न रहो और एक दिन तुम्हारा भी विकास होगा। माता पिता की वचन के अनुकूल चलोगे, आँख नाक कान हाथ ये सभी वह एक इंजन के समान है। माता पिता के वचन का अनुसरण करोगे, चलोगे, एक दिन तुम भी मालिक बनोगे और उत्तम जीवन व्यतीत करोगे। यह बात तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीजे पानी। तो पानी किसे कहते हैं, फूल किसे कहते हैं? हर माता बहन फूल तोड़ती है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, जल चढ़ाती है, किंतु फूल किसे कहते हैं? ये जीवन तो फूल के ही समान है। वह फूल है अद्भुत फूल, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। पानी किसे कहते हैं? पानी हाथ जोड़ करके, हाथ को कहते हैं पानी। जब दोनों हाथ को जोड़ करके किसी के सन्मुख नतमस्तक होते हैं तो उनका दिल द्रवित होता है और किसी भी प्रकार की बात मानने की जरूरत पड़ जाए तो मान्य होता है। इस पानी में वह गुण है। वह पानी तो निरंतर रात दिन चढ़ाते रहे और फूल चढ़ाते रहे और बाल बच्चे अपने जीवन धूल में मिल रहा है। किसी का अदब और कदर करना जानता ही नहीं है तो कौन फूल और कौन जल चढ़ाए। समय बीतता चला गया, अंत में मान हनन का आरोप लगाते 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 तो संत महापुरुष संत सरोवर गंग जल तेहि पखारहु अंग, सो दिहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। जितना भी गंदगी नाला में जाता है समुद्र में तो वह निर्मल होता है। इसी प्रकार कितना हूँ उस पर आरोप लगते रहा, किंतु वह धैर्य बना करके रखे, अपने संतुलन को नहीं खोए। बोला यही मेरे कर्मों में है, तुम तिरस्कार होना, अपमान होना, बदनाम होना तो हो रहा है। हो सकता है अंधकार का नाश होता है, प्रकाश आता है, हो सकता है इसका भी नाश होगा, फिर पुनः जीवन का विकास होगा।
समय बीतते चला गया। अंत में उसी के घर में उसी का ताला मारा, जो कि सभी बैरी, सास बैरी, माँ बैरी, भाई बैरी, सब खराब। एक ठो दुल्हन सिर्फ अच्छा, उसी के घर में आकर के वह सबसे अच्छा, उसकी नज़र में सब कोई खराब। तो बात चलने लगा। पिताजी धैर्य बना करके रखे, बोला अच्छा बाल बच्चा है, उसको उतना बुद्धि नहीं है, झंझट बवाल खड़ा करने से, मार करने से फायदा नहीं, उसको नहीं। इसको बहस, इस प्रकार कोर्ट में बहस होता है, तुरंत फैसला नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है। एक दिन उसी के मस्तिष्क से, उन्हीं के दिल से, मन से और विचार से वो फैसला होता है, मान्य हो जाता है। इसलिए समय की ज़रूरत है। होते होते समय बात सामने आया, बोला कि जब ऐसा बात था तो घर बनाने के समय में आप क्यों नहीं पहले बोले थे? गृह स्वामी कहते हाँ हाँ बोले थे कि गवाही कागजात सरपंच के पास उपस्थित है, मौजूद है, तो फिर अभी इस प्रकार की बात क्या है? पुत्रवधू कहती है तब तो बेटा अभी आपका जन्माया हुआ नहीं है। ससुर कहते हैं कि तब तो तुम भी अपने बाप का जन्मी हुई नहीं होगी। यही है विषय वार्तालाप के क्रम में गरौंड को तोड़ने का। संत गुरु कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समय वे। स्त्री तथा पुरुष बाहर अगर अवैध संबंध बनाने के लिए जाती है तो उस घर का सर्वनाश होता तो है ही, साथ साथ बाल बच्चे सर उठा कर के भी चलने के लायक नहीं होते हैं। यह घर एक मन मंदिर के समान है। इस घर में परिवार का जितना आबरू और इज्जत सजा करके रखेंगे उतना कल्याण होगा, ताकि किसी का मानहानि नहीं हो। अपमानित जीवन जीना ये पशु के जीवन से भी गया गुजरा हुआ जीवन होता है। एक पुत्र अपने धर्मपत्नी को कहती है कि देखो ये पिताजी भगवान के समान होता है, कम से कम सम्मान किया करो। पुत्र वधू कहती है आप जब सम्मान करेंगे ही नहीं तो हम सम्मान क्यों करेंगे? तो जिस घर में पुत्र पिता का सम्मान करता है, माता का सम्मान करता है, उस घर में कभी कोई तकलीफ और दुख दरिद्रता संकट नहीं आता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस पुधात सुहाई। तो प्रिय सज्जनों, माता बहनों, भाई बंधु, अपने आप को जीवन को नहीं परखे, नहीं पहचान किए तो हम जीवन में क्या किए? इसलिए अपने ऊर्जा शक्ति को व्यर्थ गंवाने से जीवन असफल होता है। सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मानव जीव प्राणी है, और उसमें से भी उत्तम घर का गृह स्वामी होता है, जो अपने इन्हीं नज़रों से पर देख करके, सुन करके तब दुल्हन को घर में लाती है। और सब देवी देवताओं का पूजा आराधना विनती प्रार्थना हो, और उसी गृह स्वामी को अगर इस नज़रों से अगर दर्शन नहीं किया जाए तो कोई दर्शन नहीं हुआ। उस आँख को भी जवाब देना होगा, कान को जवाब देना होगा, जुबान को जवाब देना होगा, हाँ तो हर पार्ट्स का। अगर एक पार्ट्स खराब होता है गाड़ी में तो गाड़ी रुक जाता है, चलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार सभी को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेम रतन धन है। इस प्रेम रतन धन से बड़ा धन एक गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद नहीं है। जिस घर में श्रद्धा भाव नहीं हो वह घर पाखान के समान होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।